चोर नहीं चोर 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 चोर। कौन है? मैं चोर नहीं हूँ, वो उधर है चोर। है चोर, चोर लगाइए। कौन है? चोर है चोर। अरे क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो? सुबह चिल्लाना, मेरी नींद खराब हो रही है। अच्छा चोरी अब ये तो हम सुबह क्यों चिल्लाएं जी? हाँ। हैं? अब तो तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं, चोर ढूंढो। मुझे सिर्फ दिन में दिखाई देता है, रात को नहीं। तुझे दिखाई देता ना? जा जाके पकड़ चोर को। अच्छा सर की जुएन से पकड़े नहीं जाती, चोर पकड़ेंगे ये। चोर को पकड़ने का कुत्तों का काम होता है। अच्छा तुम क्यों नहीं ट्राई करते भाई? अच्छा, कुत्ता अगर निकम्मा हो तो सुअर को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। भाई मैंने तो कभी सुअर को चोर पकड़ते देखा नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड बनाने में कौन सी बुराई है। और वैसे भी आपने मुझे भौंकते हुए कब देखा है? अब भौंकी तो रहे हो तुम, अभी तो देखा मैंने तुमको। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भौंकना बंद करो, वरना म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो बेड नंबर 3 के पेशेंट जो है, उसकी धड़कनें बंद हो गई हैं। इसका मतलब धड़कने चुरा के ले गया वो। लो या नहीं, चोर की वजह से नहीं, आपके इलाज की वजह से मरा है वो। मरा है? मेरा बिना पैसे दिए हुए मर गया? मैं अभी उसकी जान लेता हूँ। और डॉक्टर साहब वो ऑलरेडी मर चुका है। यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मरा है कि जान गई है? लेट मी चेक माई सेल्फ। कम ऑन नर्स, कम ऑन। कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है? ओ हाँ, हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है ना, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी, पुलिस का नंबर क्या है? ये नंबर वैसे तो 100 है, लेकिन आप अपने हिसाब से 400-500 डायल करो। तू अपनी चाय बना, समझा ना? हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक चोरी हो गई है, आप कृपया जल्दी आ जाइए प्लीज। थैंक यू। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ रहे। देखिए मेरी जीभ का सायरन बड़ी तेज बजता है। जिनकी जीभ का सायरन धीरे बजता है ना, वो थोड़ी देर से आते हैं। बताइए क्या हुआ है? लेकिन आप तो पैदल आए हैं, जीप कहाँ है आपकी? चोर मैंने पकड़ना कि जीप ने? आप कौन है? ट्रैक्टर? बम्पर, मैं बम्पर लॉटरी हूँ। ओह बम्पर लॉटरी। भाई ध्यान रखना, किसी गरीब की निकलना है वरना जान निकल जाएगी उसकी। देखिए हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है, आप जरा चोर को पकड़िए प्लीज। एक बार अपने कपड़े झाड़ के देखो, कहीं इधर ना छुपाओ। ये आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक? मेरा तो घुटना सूझ रहा है। मैंने कल एक साथ 20 चोर पकड़े, मुझे थाने तक दौड़ाया यार उन्होंने। बहुत ज्यादा मैं थक गया। आपने चोर पकड़े तो उन्होंने आपको क्यों दौड़ाया? मैं अकेला था, वो 20 लोग थे, मेजोरिटी की थोड़ी रिस्पेक्ट भी तो देखी नहीं। एक बताइए, आपके यहाँ चोरी की किसने वैसे? पता नहीं। उसका हुलिया बता सकती हैं आप? पता नहीं। जब कुछ पता नहीं तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? आपको अपनी डाइट का पता है? आप खाती क्या है? जितनी जगह आपने घेरी हुई है, एक छोटे से गांव की पुलिस चौकी खुल सकती है इस पे। कोई है इधर जिसने चोर को देखा है? हाँ जी, मैंने देखा है चोर। आपने देखा है चोर? हाँ जी। मुझे तो तू ही लग रहा है चोर। इधर आवे। अरे आपने देखा चोर को? हाँ जी मैंने देखा है चोर को। एक काम करो, तो मैं तुम्हारे डॉक्टर साहब की बेइज्जती हो रही है, अंदर चलो। अंदर चलो, पेशेंट चेक करो। इंसान देखने में मजा आता है। तो आप क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब जी। कि हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी चोरी हुई है। देखिए चोरी बड़ी हुई कि छोटी हुई ये पुलिस डिसाइड करेगी। आप ज्यादा चौधरी ना बने। ये बताइए चोरी हुआ क्या है? इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में चोरी हुई है। देखो चोरी हुई है या नहीं हुई ये पुलिस डिसाइड करेगी। आप ज्यादा चौधरी ना बने। इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में चोर आया था। वो चोर था या नहीं ये पुलिस डिसाइड करेगी। आप ज्यादा बकवास ना करें। आप ये बताइए आपका नाम क्या है? जब सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं तो ये भी आप ही डिसाइड कर लो ना। मेरा नाम क्या है? तो मैं दाएं गाल पे डिसाइड करूं कि बाएं गाल पे डिसाइड करूं? हैं? डॉक्टर मशहूर गुलाटी MDHC। MDHC क्या होता है? मैंने देखा है चोर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने। मोहल्ले में चोरी हो रही, तू वॉकमैन लगा के गाने सुन रहा है। टाइम तो पास करना ही है ना जी डॉक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब। तो आप डॉक्टर मशहूर हैं? हाँ जी। तो आइए आपको बदनाम कर देते हैं आज फिर। क्यों जी, मेरे को क्यों बदनाम करना है इंस्पेक्टर साहब?
नहीं नहीं, तुम्हारा मुंह मुन्नी जैसा है ना। मुन्नी बदला भाई। इट वाज अ बैड जोक। देखो, दिखाओ। तुम्हें सच्ची में देखना है? मैंने देखा हुआ है। देखो, तुम्हारे मोहल्ले में चोरी हुई है। हाँ जी। तो किसी पे तो इल्जाम डालेंगे ना हम। डालेंगे, क्या होता है? जिसने चोरी की है उस असली चोर को आप पकड़े, है ना? है ना बे? ये कौन है? इधर कर मुंह। इतनी रात को छोटे छोटे बच्चों को जगाता, मैं थप्पड़ मारूं। देखो, असली चोर को कहाँ पकड़े? मार्केट में असली चीजें कहाँ रही हैं? एक बात बताओ मुझे। हाँ जी। इधर आओ। जब चोर चोरी करके भागा था, हाँ जी। तो गया किस किस तरफ था वो? तो इस तरफ। इस तरफ गया था। हाँ जी डॉक्टर साहब। चलिए हम इस तरफ चलते हैं। एक मिनट। जब चोर इस तरफ गया था तो हम इस तरफ क्यों चलते हैं भाई? चोर है इस ना? तरफ से भाग गया ना? हाँ जी। इस तरफ से तो भाग गया, फिर इस तरफ से कोई ना कोई पकड़ते उसको चोर बनाते। मैं सवाल नहीं पूछने मैंने। चलो, ओए, इधर कौन है? ओए, ओ, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। ओ, पुलिस आ गई। ओहो, पुलिस को छुप के इधर बैठा था। तेरा क्या क्या चोरी करते हो तुम? क्या क्या चोरी करते हो तुम? सर मैं चोर नहीं हूँ, इधर मैं चाय बनाता हूँ, मेरी चाय की दुकान है। ओहो, पार्ट टाइम चाय भी बनाता है चोर। मैं चाय बनाता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। पक्का? हाँ जी सर, मेरा सामान चोरी हो गया यहाँ से। क्या चोरी हुआ तुम्हारा? डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी मेहनत के साथ गरम गरम मट्ठियाँ बनाई थी, वो चोरी हो गई। तुम मत डिसाइड करो, इंस्पेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि मट्ठियाँ चोरी हुई हैं कि बालूशाहियाँ चोरी हुई हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आ जाओ, उनकी बात सुन लेते। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़िए। पकड़ा ही नहीं है हमको यार। छोड़िए क्या लगा रखा है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़िए। मेरा दांत चोरी हो गया है, पहले वो ढूंढ कर दीजिए। तो ये मुंह में क्या सीढ़ी डाली हुई है? ये क्या है? ये दांत ही तो है तुम्हारे। एक मिनट। हाँ जी। जब चोरी हो रही थी, जी। तुम क्या कर रहे थे? सर देखिए, रात का वक्त था, मैं आराम से सो रहा था। ना खराब आदमी। चोर उचक्के बेचारे रात रात भर जाग के चोरी कर रहे और तुम सो रहे थे। जब चोरी हो रही थी तुम क्या कर रहे थे? ये रात का वक्त था, मैं सो तो नहीं रहा था, मैं ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन कर रहे थे? हाँ जी। इधर मुंह कर जरा। डॉक्टर हो के रात रात भर जागते हो तुम? हैं? सोमालिया है तुम्हें? सोमालिया नहीं, इंसोम्निया होता है। जब सारा पता तो फिर मानते क्यों नहीं, सोते क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट, अगला थप्पड़ इधर से मारे, बार बार मेरे को इधर मार के एक ही तरफ चक्कर आ रहे हैं। ए, बुड्ढी जी, आप क्या कर रही थी जब चोरी हो रही थी? मैं इस आंख से सो रही थी और इस आंख से जाग रही थी। तो इन दोनों आंखों के बीच कहीं आपने चोर को देखा है भागते हुए? नहीं, मैं तो अपने कप्पू का इंतजार कर रही थी। हाँ। शाम से वो नहीं लौटा है। बस कप्पू चोर है। फिर आपने इधर मारा, मैंने कहा इधर मारना था। मैंने कहा ना कि मैं डिसाइड करूंगा चोर कौन है, आप ज्यादा जज न बने। सर कप्पू ही चोर है। ओए, इधर आ, दान पात्र जैसे मुंह वाले। है तो। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि चोर आपके बीच में से ही कोई है। तो साहब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आप एक सोचवान व्यक्ति हैं, कि भी सारे मोहल्ले को आज एक हॉस्पिटल क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना 50 लाख का लोन लिया था, तो उसकी चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए सारे मोहल्ले को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वाह। या, बस हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, चाहे जैसे भी हैं, दिल के बड़े अच्छे। मैंने कहा 5 लाख रुपए दे दूंगा, सारे मान गए। थैंक यू भाई, बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे? कप्पू तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो? आपने तो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। हमें क्या पता, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे हैं। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ। कुकर में दाल नहीं चढ़ानी, क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है।
अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। ये सही है। बात नंबर 3। बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बनाऊं? एड्रेस कहाँ है? किसी और से पूछो। यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में आई हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। ये क्या नाम हुआ है वैसे, मशहूर गुलाटी? ये क्या नाम देखिए, बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। हुआ? नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह गए। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो 1 देखने आई। करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए प्लीज प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के सामने पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ, तंदुरुस्ती रहती है, तो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है, तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? क्या होगा मैडम? ओह, फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे, फिल्म बहुत चली ना। तो फिल्म में डॉक्टर चल सकता है, तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो, इससे क्या होता है ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह, क्या बात है, आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो, कितने काम करते हैं। ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। वैसे खांसो आप, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखा निकला कि नहीं? Too good, यार, too good। आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल? एक बात बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है। तो दिल का क्या है, दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं इतने। चक्कर आ रहे हैं आपको? दारू जी, चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? देखो, अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा, 1 मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? अरे केमिस्ट? हाँ केमिस्ट। केमिस्ट की दुकान तो ये है। देखने दीजिए मुझे। वेलकम टू द फार्मासिस्ट। ये मुझे बैठ जाइए, हाँ, बैठ हाँ, जाइए। ठीक है। मुझे केमिस्ट नहीं लग रहा, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला? चाय वाला? चाय वाला, इसका सरनेम है चाय वाला, जैसे दारू वाला, बाटली वाला, वैसे चाय वाला। तब चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये कॉम्बी दवाई है, ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई, दवाई दो। अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगी आप? शक्कर? दवाई में शक्कर? हाँ, इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? ये क्या? दवाई की कड़वी होती है ना, तो कई पेशेंट खाते नहीं, कहते नहीं कड़वी है, नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डाल के। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं जब दवाई खुद बनाते हैं तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार भी तो हो सकता है ना? तो बीमार हो गए तो है तो हॉस्पिटल में ही, उधर ही ठीक कर देंगे। वेरी गुड। नहीं, मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है।
ठीक है। आइए आइए ये आप। आप एक टाइम मिनट। वेस्ट कर रही हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मुझे आप। एक सवाल पूछना है इनसे। हाँ। पूछिए क्या पूछना है आपको? ये बताइए आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते हैं? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी जी, आइए मैडम, आइए आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाएं। हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों का डॉक्टर बच्चा ही होगा ना। अच्छा, तो मतलब कुत्ते का डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोलती है वैसे। देखिए कहना कि बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं, आई नहीं लगाना नहीं लगाना। ये क्या बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है उस हिसाब से। वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। लेकिन कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री विग्री, जैसे MBBS हो गया, MD हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम आप बात को समझो। देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। तो डॉक्टर डॉक्टर, बच्चा बच्चा, भगवान भगवान, ठीक होगा कि नहीं? देखिए आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा, कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, मुझसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा, वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती हैं। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी बड़ी फेंकूंगा, ये छोटा छोटी छोटी फेंकेगा। आप लेडीज है, आप लेडीज लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स है, जेंट्स जेंट्स फेंकेगा। तो फेंकना फिकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। लाइट चली जाती ना, ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई, देखा? डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है बेटे, बन के दिखाओ। देखा? ये बंद करो ट्यों ट्यों। ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, पेशेंट। मैं भी इतनी देर से सोचूं कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए। जी हो नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कवर किया। हमने सोचा था हम पकड़ेंगे। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाए। पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। पर आप जितने सवाल पूछ रही हैं, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। यार ये तो मुझे लड़की लगी। ये हाँ आप शूटिंग के बाद पैक करा दे आपको। पाजी आपको पता है मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है हाँ आदमी भले कच्चे में आ जाए, हाँ। औरतें साड़ी खरीदना नहीं छोड़ती। सही बोला। आपको अगर पता चले ना मैंने अपनी साड़ी की दुकान की मॉडलिंग के लिए किसको रखा है, आप 2 साड़ियां एक्स्ट्रा लेके जाओगे। पूछो कौन है। कौन कौन? देखा देखा कितना इंटरेस्ट है, मॉडल मॉडल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब आ रही है कप्पू साड़ी की मॉडल। 1 2 3 म्यूजिक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। पतली हो या जाडी पेनु कप्पू साड़ी। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। कप्पू मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा इसके आसपास करना है। आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना। अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम हीरा को काटना। रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो चलो चलो, म्यूजिक। अबे शादी कर रहा है क्या?
मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं ये कौन शादी? लौटे ये क्या ये तुम शादी कर रहे हो छोटो चुप शादी कर रहे हो तुम लोग ये क्या कर रहे हो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा लिया तेरे को पता नहीं चल रहा मैं आया रुक ओए। शादी? अरे कुछ नहीं पागल है रैंप वॉक करो फटाफट चलो मैं आगे आता हूँ आ जाओ भागो 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 आ जाओ चलो लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर रहा है ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला मेरी आग बुझा दी तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना तो तू जाने दी मेरे को मैंने मुक्का मारना सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार हैं एक मिनट सिद्धू साहब हाँ जी। ऐसे कौन मॉडलिंग कराता राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है कोई नहीं हमको पता नहीं एक लड़की को धोखा देते हो चलो डार्लिंग आओ Not. आ जाओ It's sister, not darling. अच्छा मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को आप नाराज मत होइए। Actually मॉडलिंग नाराज नहीं मैं गुस्सा हो रहा हूँ तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता उसकी बात तो सुन लो पहले ऐसे कौन बात सुनाता है भाई हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर देखो लॉटरी तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी कैसे? मैं मान जाऊंगा ना अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी इसे क्यों पहना रहे हो चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ चलो Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने ये लास्ट में क्या कहा यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था डेढ़ मेरा घर बस जाता हाँ बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है मनोज ने मशहूर शट अप देखना डॉक्टर साहब क्या क्या देखना है भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी बेड मेरी दुकान पे लगेगी देखना सिद्धू साहब बेड मेरी दुकान पे लगेगी देख लेंगे पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री एक मिनट साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना बिल्कुल होगी शर्म आनी चाहिए आपको नहीं आएगी क्यों चाहिए शर्म डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो हाँ साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना ये क्या मतलब है यार कमाल है सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते और अब कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते तो हम मर जाए क्या तो डॉक्टर को डॉक्टरी करना डॉक्टरी मेरे ब्लड में है पता है तुमको तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए शर्ट आप आई एम मल्टी टैलेंटेड तुमको पता नहीं है टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा आपको पता थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं ये तो कुछ भी नहीं हटो मेरी सीधा दुकान के आगे हटो हट हट मेरी दुकान के आगे मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ सिद्धू साहब ये तो पता कुछ भी नहीं है मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा देखना सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा 1 मिनट आ गया भाई तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है वाह 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 भाई तेरा पुराने ताले जैसा मुंह इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा क्या भाई
किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? सही। किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आइए। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो अब, खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू? क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं। आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते इसीलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम इधर आइए, इधर आइए, इधर आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी? हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर क्या रसगुल्ले का रस लगा होगा? वाह, ये गुलाब जामुनों कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। चल। मेरे लिए 4 कप लेके आए, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है, अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम,
ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। एक मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी ही नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब। साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। ए, आपके देखो, बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, बी सी डी। ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहन पकड़िए। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट चुप गया। देखिए आहा। क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना, तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो, चलो, पकड़ो। मैडम जी पहुंच गए, बाहर आ जाइए। एक मिनट, कम बख्तो, नास्तिको, हरामखोरो। हाँ, ऐसी डोली बनाई है कम बख्तों ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी वहाँ से भाग
भागती भागती आ रही उनके पीछे, रुको रुको। ठंडाई, हाँ ठंडाई तुम आ गई। ओ, आप यहाँ। ओ भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी है। नमस्ते नमस्ते देवर जी। एक मिनट, काहे की नमस्ते? कुछ शगुन वगुन बनता है ना, तो दो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही है, आपको मैंने अपना लंगोटिया यार दे दिया और आपको क्या चाहिए? लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी, लंगोटी जैसा यार दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदू इधर आ, तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो? देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहाग रात वाले दिन ना सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। नहीं तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा। जहाँ कॉमेडी करनी वहाँ की नहीं है, तो स्वागत में कॉमेडी करता रहा, लाना था तेरे पे बे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की? हाँ, कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े डैड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने? ये कैसे दोस्त हैं? मेरी बात सुनो, ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई हैं? तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है, और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा, इतना जल्दी। तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी, आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया है? अरे हाँ बच्चा याद आया, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है? अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी। हाँ, ओए, घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोसी के घर खेल रहा है। आने दो, एक एक मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? एक मिनट, ये सिखाया बच्चे को, देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद आया, मैंने घर में टीवी पे देखा था, ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 में दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे? क्यों जी, मेरी सुहाग रात ने मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना। जैसे मैंने शक्ल की, मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो डिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा खजूर बेटे, तुम अंदर जाके खेलो जरा। क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे जरा। अब भाभी जी क्या आप यार, ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बैन मानता है। लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है? और मेरे को यहाँ रहती है। एक मिनट, ए लॉटरी कौन है तू? बाहर निकल। अरे आ जाने मन, देख मैं आ गया, आज जुम्मा है। है कौन तू? हाँ तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पर डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए उसकी वाइफ है, इधर आइए। मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, वो तो ये डॉक्टर है ना जो, वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का है। बिल्कुल। डॉक्टर से निपटती हूँ पहले। अरे ओ डॉक्टर, बाहर आ, निकल। आज जुम्मा है। एक मिनट, अबे ओ डॉक्टर, तेरे को यहाँ नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने, तो फिर? मार खाने के लिए बुलाया। तैयार हो जा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं है। कम सुनता है क्या? अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया, समझ
बज रहा है, समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडीज से मार नहीं खाता। ओह, आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडीज से नहीं खाऊंगा, ये मेरा तय है। मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लूं, हैं? तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं, 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को, हैं? मैं मार खा लूं। एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं नानी, डीसी बज रहा है, डीसी। डीसी नहीं, डीजे बजता है। आज डीसी बज रहा है, डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं, उसकी बीवी आई है। अरे वाह, चंदू की बीवी है किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा केतली? एक मिनट, कौन है ये बुढ़िया? इसको समझा दो, ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे उड़ जाते हैं। हाँ, तो मैंने भी कोई बंगड़ियां नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही है मर्द। छाजा 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 नानी। पहले तो मैं उस डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे, यहाँ छुप गया? सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी, ताकि तू हम में से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। हाँ? क्या बिरजू सपेरा? ये बिरजू सपेरा कौन है जी? मेरे पापा जी। लौटी, भागो भागो, मार रही है, पागल हो रही है। ये। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।